नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल GS कुमार सुरसन में। आज हम बात करने वाले हैं मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 21-22 का रिपोर्ट जो है जारी कर दिया गया है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे बनने वाले सभी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। इससे जो भी प्रश्न बन सकते हैं उसको हमने शामिल किया है। अब ये 2021-22 का रिपोर्ट है। 2023 का रिपोर्ट जब आएगा तो उसको बनाया जाएगा, लेकिन अभी जो है फिलहाल जो है 2023 पूरा जो है बीत जाने पर पूरे एग्जाम में जो है इसी को पूछा जाएगा, चाहे PCS हो, बिहार PCS हो, चाहे SI हो, UPSI, तो इन सब के लिए जो है यही तैयार करना है। तो मानव विकास से रिपोर्ट सूचकांक रिपोर्ट जो है 2021-22 का जो है 8 सितंबर 2022 को जारी किया गया। तो ये रिपोर्ट जो है UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें जो है सबसे पहले बात करते हैं शीर्ष स्थान किस देश का है। तो शीर्ष स्थान पर जो है स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, आइसलैंड है। हम मुख्य 3 को ही शामिल किए हैं ऊपर से, क्योंकि कभी कभी क्रम पूछ देता है। जैसे डायरेक्ट पूछता है कि शीर्ष स्थान किसका है मानव विकास सूचकांक में, तो जो है स्विट्जरलैंड है। और कभी कभी क्रम पूछता है तो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड है। वहीं बात करते हैं निम्न स्थान किसका है, तो नाइजर, चाड, दक्षिण सूडान है। तो दक्षिण सूडान का जो है स्थान सबसे निचले 191वें स्थान पर है, दक्षिण सूडान। तो प्रश्न ये से पूछा जाता है कि मतलब क्रम पूछ लेता है कभी तीनों का, या फिर अंतिम का क्रम पूछ लेता है कि अंतिम स्थान पर मानव विकास सूचकांक के जो है अंतिम 3 स्थान पर कौन से देश शामिल हैं। तो उसमें जो है नाइजर, चाड, दक्षिण सूडान, तो ऐसे देगा दक्षिण सूडान, चाड, नाइजर, ऐसे करके दे देगा उल्टा करके। तो आप लोगों को नीचे से भी याद रखना है, ऊपर से भी याद रखना है, तो इसीलिए हम लोग ऊपर से या नीचे से 3-3 का लिए हैं। तो इसको जो है आप लोग जैसे फर्स्ट पूछेगा तो स्विट्जरलैंड के पहले स्थान पर कौन है, तो स्विट्जरलैंड। लास्ट में पूछेगा तो लास्ट में जो है दक्षिण सूडान है। तो ऐसे में प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। तो इसको देखना है कि फर्स्ट स्थान स्विट्जरलैंड का है, अंतिम जो है 191वें स्थान पर है दक्षिण सूडान है। तो यहाँ पे जो है कुल देशों की संख्या जो है कितनी है, 191 देश शामिल है इस बार रिपोर्ट में। अब हम लोग बात करते हैं आगे जो है कि मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। पूछता है कि मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, डायरेक्ट पूछता है। तो वहाँ पर आपको किसको मानना है, UNDP, या तो पूरा लिखा रहेगा मानव विकास सूचकांक विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है, या UNDP उसको मार दीजिए, संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। और बात करते हैं भारत जो है 21-22 की रिपोर्ट में जो है 191 देशों में जो है 132वें स्थान पर है। 2021 के 22 की रिपोर्ट में जो है मानव विकास सूचकांक के स्थान भारत का जो है 132वें स्थान पर है। पिछले साल भारत जो है 2020 में जो है 131वें स्थान पर था। इस बार 132वां स्थान है। पिछले साल 2020 की रिपोर्ट में जो है भारत 131वें स्थान पर था। भारत का जो है कभी कभी ये अंक पूछता है। पिछली बार 645.645 था। इस बार जो है भारत का अंक जो है 0.633 अंक के साथ मध्यम मानव विकास श्रेणी में है। यहाँ पर जो प्रश्न बनता है कि कितने अंक के, यहाँ पर जो है ये पूछता है कि भारत जो है कितने अंकों के साथ जो है भारत का रिपोर्ट है जारी किया गया है। तो वो है 0.633 अंक के साथ भारत का अंक कितना है। तो किस मध्यम मानव विकास की श्रेणी में भारत जो है शामिल किया गया है। आज 8 सितंबर 2022 को मानव विकास रिपोर्ट जो है 2021-22 जारी किया गया है। कभी कभी डेट भी पूछता है कि 2021-22 का रिपोर्ट कब जारी किया गया, तो 8 सितंबर 2022 को जारी किया गया है। तो यहाँ पर जो है जो भी प्रश्न बनते हैं उसको शामिल किया गया है। जैसे भारत का स्थान कितना है, तो 132वें स्थान पर भारत है इस बार के लिए। और कितने देश, कुल देशों की संख्या कितनी है, तो 191 देश शामिल हैं। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। भारत किस श्रेणी में आता है, तो मध्यम मानव विकास श्रेणी में भारत आता है। तो मानव विकास सूचकांक जो है HDI कब जारी किया गया था, तो सर्वप्रथम जो है 1990 में जारी किया गया था। इसका जो है प्रतिपादन किसने किया था, या फिर इसकी खोज किसने की थी, या फिर इसको किसने जारी किया सर्वप्रथम, तो इसको किसने बनाया, तो ये जो है महबूब हक पूछता यही है, मतलब डायरेक्ट पूछता है। महबूब उल हक जो है पाकिस्तान के थे और शास्त्री थे, और अपने यहाँ भारत के जो है अमर्त्य सेन थोड़ा सा सहयोग किए थे, तो इसलिए उनका भी नाम कहीं कहीं देता है, कहीं कहीं नहीं देता है। तो अगर मान लीजिए अमर्त्य सेन भी है, महबूब उल हक हैं, और दोनों ऑप्शन में अलग अलग दिया है, तो महबूब उल हक को मारिएगा। अमर्त्य सेन का अगर मान लीजिए अलग है तो उसको मत मारिएगा, उसके सहयोगियों ने बनाया था। मान लीजिए दोनों एक साथ दिया तो दोनों एक साथ मार दीजिएगा। पहला मानव विकास सूचकांक जो है 1990 में जारी किया गया था। ये भी पूछा जाता है कि भारत का जो है पहला मानव विकास सूचकांक कब जारी किया गया था, तो 1990 में जारी किया गया था।
तो हर साल जो है मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। बस 2012 में जो है मानव विकास सूचकांक जारी नहीं किया गया था किसी कारण वजह से। 2012 में ऐसा हुआ था कि 2012 में मानव विकास सूचकांक जारी नहीं किया गया था। तो यूएनडीपी के द्वारा जो है हर वर्ष रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो ये जो है खोज किसी ने की थी, तो महबूबुल हक ने, पाकिस्तान के जो थे, अमृत सेन भारत के, उनके सहयोगियों ने इसको बनाया था। अब पहला मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया था। मानव विकास सूचकांक जो है 1990 से जारी किया जा रहा है। तो ये प्रश्न जो है सीधे सीधे इसे पूछते हैं, इन प्रश्नों को इसीलिए इसमें शामिल किया गया है। आप लोग इसको जो है नोट डाउन भी कर सकते हैं, चूँकि इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये फैक्ट है, तो फैक्ट हमेशा फैक्ट ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं, क्योंकि भविष्य में कभी भी पूछेगा। ये यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में पूछा ही जाता है। अब प्रश्न बहुत बार ये पूछे गए हैं कि मानव विकास सूचकांक कब से जारी किया जाता है, इसके खोजकर्ता कौन है, कौन अर्थशास्त्री का नाम है, ये पूछा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास सूचकांक तैयार करने में 3 तत्वों को शामिल किया जाता है। तो मानव विकास सूचकांक जो है तैयार करने में 3 तत्व कौन कौन से शामिल किए जाते हैं, ये प्रश्न पूछता है। 4 तत्व दे देंगे, जैसे 4 क्षेत्रों का नाम दे देगा, और उसमें से पूछ लेता है कि कौन नहीं है। तो इसमें जो है आपको तीनों याद रखना है। कौन नहीं है पूछेगा तो उसमें से आपको मारना होता है। तो इसमें जो है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, स्कूली शिक्षा को लिया जाता है, उसके बाद से आय असमानता को लिया जाता है। ये 3 क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाता है। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, आय, मोटे मोटे ऐसे याद करिए, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, आय। तो यूएनडीपी तैयार करने में जो है मानव विकास सूचकांक तैयार करने में 3 तत्वों का समावेश करता है। इन्हीं तत्वों के आधार पर जो है मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, आय, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, आय, तो इसको जो है तैयार करने में लेता है। तो यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास सूचकांक में भारत का 3 वर्षों का रैंक क्या है। तो भारत का रैंक जो है हम लोग 3 वर्षों का देखेंगे कि उसका रैंक क्या क्या है। तो 2019 की बात करें तो 2019 में जो है भारत का रैंक 129वें स्थान पर भारत था। भारत का 2019 में मानव विकास सूचकांक में रिपोर्ट में भारत का स्थान 129वें स्थान पर था। वहीं बात करें 2020 में जो है 2 स्थान बढ़ के 131वें स्थान पर भारत आ गया था। मतलब ये घट गया था, एक तरह से देखा जाए तो बढ़ के रैंक ये बढ़ना मतलब उसका घटना है स्थिति का। अब वहीं बात करें 2021-22 में जो है भारत का स्थान कितने स्थान पे है, तो भारत जो है 132वें स्थान पे है। तो ये जो है ऐसे पूछा जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि लेटेस्ट रिपोर्ट जो आता है यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है मानव विकास सूचकांक, जैसे 21-22 का जारी किया गया, तो इसका न पूछ के इसके पीछे वाला पूछ लिया जाता है कि मानव विकास सूचकांक 2020 में जो है भारत का स्थान चौथे स्थान पर था, तो 131वें स्थान पर था। तो ये क्या होता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए नया ना पूछ के पुराना पूछता है, इसीलिए जो है इसको याद करना ज़रूरी है। 2 सालों का कम से कम याद होना चाहिए, 20 का, 21-22 का। तो 21-22 में जो है 132वें स्थान पे है, तो 20वें में जो है 131वें स्थान पे है। तो सीधे बढ़ा है 131वें 132वें स्थान पे पहुंच गया है। तो आप लोगों को इसको जो है देखते रहिए। धन्यवाद, मेरे चैनल पर देखते रहिए।